तो भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े का मैदान। एक वक्त पर इस मुकाबले में हम सब की जो सांसें थी बिल्कुल अटक गई थी, एक पत्ते पर आ गई थी, क्योंकि जैकब बेथेल की वो पारी, आप कितना भी कह लें, ऐसी पारी क्रिकेट के इतिहास में एक 22 साल की युवा की तरफ से आप जब खोजने जाएंगे तो आपको वैसी पारी नहीं मिलेगी। टीम इंडिया कमाल की जीत थी, लेकिन यह मैच उससे भी बड़ा था। इंग्लैंड शायद इस हार से उतना दुखी तो नहीं होगा जितना होना चाहिए। अगर आप यहां पर 100-150 से हार गए होते 254 खाने के बाद तो लगता, लेकिन आप 254 खाने के बाद मात्र 7 रनों से हारते हैं। 7 विकेट टीम इंडिया गवाती है, 7 विकेट इंग्लैंड गवाती है, और नंबर 7 डगआउट उधर ऊपर बैठे भी तो थे। बिल्कुल, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन थाला फॉर अ रीज़न तो बनता ही है। देखिए जो बेथेल की सेंचुरी थी, वो सिंगल हैंडेडली हमें तो मतलब 17वें ओवर तक, जब तक बुमराह ने वो 18वां ओवर नहीं डाला था, तब तक इंग्लैंड मुकाबले में पूरी तरीके से था। 18वां ओवर बुमराह लाके लेकर के आते हैं और मात्र 6 रन देते हैं। यहाँ से मतलब थोड़ा-सा मामला थोड़ा पलट गया भारत के पक्ष में। अगर जैकब बेथेल और सैम करन आई थिंक थे उस समय क्रीज पे, थोड़ा-सा अगर ये मतलब अगर आप वहाँ पे रिस्क लेते बुमराह के सामने, क्योंकि 3 में 45 बनाने हैं, तो आप बुमराह के ओवर में चाहते कि हम 10 से 12, अगर 15 नहीं आ रहे हो तो आप 12 तक बना लेते, तो शायद ये रन बन जाते। उन्होंने बुमराह को बहुत ही सेफली खेला, इस कारण से उनके लिए 2 ओवर में 39 बच गए थे। हार्दिक ने भी अच्छा ओवर निकाल बहुत दिया, अच्छा ओवर। जिस कारण से शिवम दुबे के पास इतने रन थे कि वो लगातार 3 छक्के देने के बाद भी 6-7 रन तो बच ही गए। असल काम वो जो 3 गेंदों में करना था वो कर चुके थे ना, तो फिर बिल्कुल। वहां से मसला कुछ गंभीर था नहीं। देखिए, लेकिन एक जैसे कुणाल ने बात बोली कि अगर आप जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा टारगेट करने की हिम्मत करते तो शायद ये मैच थोड़ा सा और क्लोज जाता। हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट बदल जाता, शायद थोड़ा सा आप और मैच क्लोज ले जाते और करीब लेकर जाते, इंग्लैंड के लिए अपने लिए चांसेस खोलते। लेकिन वही बात है ना कि जसप्रीत बुमराह का आप जब कद देखते हैं और बड़े मैचेस में आप जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करते देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जसप्रीत बुमराह इन बिग मैचेस वो डिफरेंट लीग है, उनको पकड़ पाना बिल्कुल इंपॉसिबल जैसा हो जाता है। और कुछ आज वैसे ही गेंदबाजी हमें देखने को मिली, और जसप्रीत बुमराह को टारगेट ना करने के पीछे की वजह भी तो है कि जसप्रीत बुमराह को आप टारगेट करने जाएंगे, आप अपनी विकेट गवा सकते हैं, जो शायद इतना क्लोज है, हो सकता है पहले ही सिमट गए होते। ये भी एक चीज है। लेकिन सबसे पहले शुरू से बात करेंगे, क्रोनोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर 7 ने तो अपना जादू दिखाई दिया था ना। क्रोनोलॉजी क्या है? संजू सैमसन की वो पारी, उसके बाद ईशान किशन का साथ देना। संजू सैमसन, व्हाट एन इनिंग्स टुडे ही प्लेड लाइक अ किंग। 2 मैचेस, 2 बैक टू बैक कमाल की पारियां, 97, 89। ये 89 जब बने तो मुझे विराट कोहली की भी याद आई। विराट कोहली ने भी 89 बनाए थे। यही 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 मतलब अब क्या मैं याद दिलाऊं वो मैच। आज खुशी का दिन है, बट संजू सैमसन की फॉर्म पर कुणाल। जी, बहुत बढ़िया। जब से वो वापस आए हैं तब से टीम में वो सबसे बड़ी बात कि ये रन्स को अलग हटाइए, वो जो हम्म। स्टेबिलिटी जो लेकर के आते हैं कि ईशान और अभिषेक एक साथ नहीं पड़ जा रहा है, जिससे कि मतलब बहुत तरीके की चीज़ें थी कि ऑफ स्पिनर ऑपरेट कर रहे थे, विकेट्स जल्दी गिर रहे थे। ये टीम को स्थिरता लेकर के आए हैं टीम में, और जो ये रन्स बना रहे हैं, चलिए उनको जीवनदान मिल गया, उसको आप निकाल दें। जो एक खराब शॉट था, खराब नहीं कह सकते, वो बल्ले पे आई नहीं थी गेंद, उसको आप अलग कर दें, तो उसके बाद संजू सैमसन कहीं भी नहीं लगे कि इंग्लैंड के गेंदबाज उनको पकड़ सकते हैं। और जो उन्होंने आज ये रन बनाए हैं, जितने महत्वपूर्ण कोलकाता के 97 थे, आज के भी 89 उतने ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगा उससे थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आप यहाँ पे टॉस हार चुके थे, आपको स्कोर बोर्ड पे बड़ा रन लगाना था, और आपके ओपनर दूसरे ओवर में चले गए थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है उस 97 से ये ज़्यादा 89 इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो 97 की अपनी अहमियत है, इन 89 की अपनी अहमियत है, और शायद ये 89 जैसे कुणाल ने बोला कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अभिषेक को ऑलरेडी खो चुके थे। यहां पर आपको पता था कि रन चेस कॉम्पिटिटिवली आसान होने वाली है, तो आपको बोर्ड पर इतने रन लगाने हैं कि आपके पास स्कोप का भी स्कोप हो, अगर इंग्लैंड रन चेस के लिए देख भी रही है तो। और आपने देखा कि जब रन चेस हुई तो कितने रन लग रहा था कि 253 भी तो आपके लिए बहुत कम ना पड़ जाए, जिस तरीके से वो रन चेस का अप्रोच किया गया था। उसके बाद आप वहां पर संजू की वो पारी देखते हैं, जोफ्रा आर्चर के साथ हिसाब तो पुराना था ना, 5 मैचेस में आउट किया था जिस तरीके से उस बैटल सीरीज में। आज संजू सैमसन ने कहा कि आपने 5 3 4 बार जो आउट किया वो किया, वो जो आपने पैटर्न दिया वो दिया। आज इस मैच में वो हिसाब तो मैं बराबर करके रहूंगा। और थ्रैश्ड हिम लाइक एनीथिंग। आपने जोफ्रा आर्चर को 61 रन खाते, 62 रन खाते उसमें, तो थैंक यू बोलिए संजू सैमसन का। हर दिशा में शॉट लगाए हैं उनकी, चाहे स्लोअर गेंद हो चाहे उनकी तेज गेंद हो। ईशान किशन, छोटी पारियां, बड़ी इंपैक्टफुल पारियां, और यही कारण है कि ईशान किशन जब लौट कर जा रहे थे ना, पूरी डगआउट से स्टैंडिंग ओवेशन मिला था उस बंदे को। बिल्कुल, और क्योंकि आप
इस समय हो क्या रहा है कि T20 फॉर्मेट में आप देख लीजिए कि 250 रन भी कम पड़ रहे थे, तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि संजू ही एक छोर से चले और बिल्कुल दूसरे छोर से आप डिफेंडिंग होकर डिफेंस मतलब करें और रन बॉल चले, वो वाली अब पारियां नहीं चलेंगी। हो सकता है कि जहां ट्रैक अलग हो वो चल जाएगा, लेकिन वानखेड़े जैसा मैदान, चाहे ईडन गार्डन्स हो या फिर जो फाइनल अहमदाबाद में है, वहां पे तो दोनों छोर से चाहिए। और ईशान किशन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने स्पिनर्स को, थोड़ा संजू परेशान होते हैं स्पिनर्स के सामने, उन्होंने स्पिनर्स को सेटल नहीं होने दिया, हम्म। खास करके ईशान किशन ने। और चलिए वो मतलब कि आदिल रशीद को ही आउट हुए, लेकिन जो प्रयास था उनका वो बहुत बेहतरीन था। बिल्कुल एक माइंडसेट लेकर आए थे कि अगर अभिषेक का विकेट गिरा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उसी धरने पर खेलना है जो मैं खेलता आया हूं, और वो बहुत मदद करके गया। आप जब 14-15 गेंदों में लगभग 40 रनों के आसपास की पारी देखते हैं और आपको संजू दूसरे छोर से लगातार अटैक करें, तो आपको वो एक बेस बहुत मजबूत दिखता है कि अब तो हमारा जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है, काफी मजबूती पर हम खड़े हैं। आप देखते हैं 100 रन लगे हैं 6-7 ओवरों में, आपके लगभग आसपास आपके सिर्फ एक विकेट गिरा है, आपको स्टेबिलिटी समझ में आती है और आपको फिर ये भी लगता है ना कि आपके नीचे 8 नंबर तक बल्लेबाजी तो एकदम सेफ सिक्योर है। अगर आप 7 ओवर में इतने पर इतने कंफर्टेबल पोजीशन में है तो आप नीचे खुलकर खेल सकते हैं, और शायद वही एक स्कोप भी तो देता है ना टीम इंडिया को तेज खेलने का। ईशान का विकेट गिरा, उसके बाद शिवम दुबे को भेजा गया, मुझे ये इंटेंट भी अच्छा लगा क्योंकि आज टीम इंडिया सोच कर आई थी कि आज कुछ भी हो जाए, अगर स्टार्ट अच्छी मिले तो उसको कैपिटलाइज करिए। शिवम दुबे को भेजा गया, एक अनफॉर्चुनेट रन आउट। मुझे लगता है कि अगर शिवम होते, हालांकि हमें उनकी कमी महसूस होने नहीं दी तिलक वर्मा ने, लेकिन शायद कुछ रन और एडिशन में जरूर दिखते। देखिए जो शिवम दुबे को प्रमोट किया गया है, एक और बड़ा कारण था कि स्पिनर्स को अटैक करना था। यहाँ पे अगर उनसे पहले सूर्या आते या फिर तिलक वर्मा नो डाउट आज उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन स्पिन के सामने वो भी फंस सकते थे। चाहे उनके सामने लियाम डॉसन होते या फिर जो विल जैक्स को बचा के रखा गया था वो थे। तो एक तरीके से शिवम दुबे को प्रमोट करने से इंग्लैंड को थोड़ा अपने दूसरे प्लान्स पे जाने पड़े। और शिवम दुबे की हम लोग जो जितनी भी बात करते आए हैं कि कहीं भी नॉकआउट जैसा मैच हो, नॉकआउट मैच हो, वहां पे ये आपको रन्स करके ही देते हैं। आज रन ही नहीं, उन्होंने तो आज गेंद से भी मैच जिताया। और आप जब शिवम दुबे की गेंदबाजी देखते हो तो आपको पता चलता है कि इसीलिए इनको दूसरा ओवर दिया गया था। अगेंस्ट जिम्बाब्वे वाला मुकाबला आप याद करते हैं, वहां पर वो दूसरा ओवर शिवम दुबे को जब दिया गया तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि नहीं ये दूसरा ओवर क्यों, आपको पता था कि पहले ओवर में मार पड़ गई है। लेकिन आज आपको उनकी गेंदबाजी की जरूरत पड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप कैंपेन, आप एक और डे किसी और गेंदबाज का देखते हो तो आपको छठे बॉलिंग विकल्प के पास जाना पड़ता है। वो कौन है? शिवम दुबे। आज इंपॉर्टेंट था, ऐसा नहीं है कि यार हमने एक ओवर में 5 छक्के खाते नहीं देखे गेंदबाजों को। और देखिए मुझे तो लगता है कि शिवम दुबे को बहुत लेट से बुलाया गया। मुझे लगता है कि वरुण को न दे बॉलिंग दे करके आप शिवम से आज 2 ओवर करा सकते थे। एक तो आखिरी उन्होंने डाला, जो वरुण ने अपने कोटे का आखिरी ओवर डाला ना, वो शिवम का होना चाहिए था। क्योंकि आप किसी प्लेयर को डायरेक्ट आखिरी ओवर में बॉलिंग दे दोगे और अगर यही रन 20 के आसपास रहते तो बहुत मुश्किल होती। तो मुझे लगता है कि जो जैसे वरुण की गेंदबाजी चल रही थी, आप उनसे उनका कोटे का आखिरी ओवर नहीं भी डलवाते और शिवम दुबे को दे देते तो भी बहुत अच्छा रहता। बहुत और अच्छा मुझे रहता। लगता है कि ये चीज फाइनल्स में भी अगर ऐसी नौबत आए तो उसको देखना चाहिए। वरुण हमारे मानते हैं कि मेन गेंदबाज है, लेकिन वो पिछले 4-5 मैचों से उनका बुरा हाल है, तो जरूरी नहीं कि उनके कोटे का ओवर खत्म होना ही चाहिए। उनको बल्लेबाज बहुत आसानी से खेल रहे हैं, तो वहां पे आप मिक्स कर सकते हैं, शिवम दुबे को बीच में ला सकते हैं आप। देखिए, और दोनों आप चाहे वरुण को देखिए, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट अभिषेक शर्मा को भी यहाँ लाना चाहूंगा। आप दोनों की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें तो कॉन्फिडेंस आपको बहुत नीचे दिखता है। अभिषेक शर्मा मतलब आप आजकल देख रहे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब है चेहरे पर। वो कॉन्फिडेंस आपको ना आउटफील्ड में देखने को मिलता है, बॉडी लैंग्वेज झुकी रहती है। वरुण चक्रवर्ती आप देखिए, वो ना चाहते हुए भी पटकी हुई गेंदें, छोटी गेंदें पड़ जा रही हैं। जो आप चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, कुछ भी बनता नहीं है। एंड देयर इज अ लॉट टू डू विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस अगर सही नहीं होगा तो परफॉर्मेंसेस तो वैसे भी नीचे जाएंगी। लेकिन टीम इंडिया आज आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम इंडिया देखने को मिली। आप गेंदबाजी में तमाम मुद्दों पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपको यह भी तो पता चलेगा ना कि आप जिस ट्रैक पर खेल रहे थे वो लगभग सीमेंटेड पिच पर आप खेल रहे थे, वहां पर आपके लिए कुछ करने के लिए था नहीं। जसप्रीत बुमराह वो गेंदबाजों की लीग से ऊपर हैं, उनको आप यहां पर काउंट नहीं करेंगे। बिल्कुल, जो ये 4 में उनके 33 आपको दिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने ओवर्स कौन से डाले ये भी आपको देखने होंगे। जितने भी मुश्किल ओवर्स हैं उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने डाले और आखिरी में आपके लिए इतने रन छोड़ दिए कि मतलब आपको इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए बुमराह का जब स्पेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड को आखिरी 12 गेंद में 7 छक्के चाहिए थे। मतलब कि 6 छक्के और 1 बाउंड्री, मतलब उस तरह का मामला कर दिया था उन्होंने। और जो उन्होंने 16वां और 18वां ओवर डाला और इसमें मात्र 14 रन दिए, मेन मैच यहीं पे पलटा। हम कई सारे टर्निंग पॉइंट देख सकते हैं, अक्षर का वो कैच हो विल जैक्स का, या फिर एक तरीके से अर्शदीप की ही गेंद पे उन्होंने कैच की थी। तो यहाँ पे हार्दिक पांड्या का भी ओवर का कह सकते हैं हम 19वां की, वो भी अच्छा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन ये जो 2 ओवर थे इन्होंने ही पूरे मैच सेट किए, नहीं तो हो सकता है कि रनचेज में इंग्लैंड की टीम बहुत आगे निकल चुकी थी और बुमराह ने ही उनकी चेन खींची।
तो मतलब इनके क्लास का बॉलर तो अभी आने वाले साल में भी बहुत मुश्किल है मिलना। बहुत मुश्किल है। एक चीज और कुणाल, आप फील्ड में भी आउटफील्ड में भी वो डिफरेंस देखते हैं। इंग्लैंड ने बड़ी सारी गलतियां की आउटफील्ड में, आपने बहुत गलतियां वहां पर देखी, लेकिन भारतीय टीम की तरफ से एक मिसफील्ड सूर्य कुमार यादव से, जो उनके पैरों के बीच से वो चौका निकल कर चला गया, लेकिन उसके बाद फिर ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिली। लेकिन आउटफील्ड में अक्षर पटेल की कैचिंग, आप वो कपिल पाजी का कैच याद करते हैं उस वर्ल्ड कप में पीछे भागकर, आज अक्षर पटेल का वो कैच हैरी ब्रूक का कमाल का कैच था। अगेन वो दूसरा वाला जो कैच था, शायद वो मोमेंटम में थे, वो आ गया, फिर उसके बाद शिवम दुबे को भी आप वहां पर कहेंगे कि वो तुरंत क्रैशिंग नहीं हुए, उनको अपनी जगह पता थी कि मुझे थोड़ा सा स्पेस लेकर रखना, अगर इधर थ्रो आया तो मैं कैसे भी उसको मैनेज करके ले सकता हूं। लेकिन उससे पिछला वाला कैच, पीछे भागते हुए कैच लेना कभी भी आसान नहीं रहा है। उसको वेल जज किया, कब मुझे डाइव लगानी है वो भी किया, और सही रिएक्शन टाइम के साथ। बिल्कुल, और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इस मैच में। हम जैसे अगर आप इतने करीबी मार्जिन से अब अगर आप जीतते हो 6 रन 7 रन से, तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, जिनमें से एक वो भी था। हैरी ब्रूक भी जिस तरह के बल्लेबाज है, जैसे उन्होंने शतक लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी टिक जाते तो बहुत मुश्किलें कर सकते थे, ला सकते थे। लेकिन अक्षर ने जो कैच पकड़ा, जो पीछे उन्होंने पीछे भागते हुए, और जो उन्होंने उस टाइम पे मतलब एक तरीके से डाइव लगाया, कभी भी आसान नहीं होता। आप किसी भी फील्ड में जाकर के देख लो, चाहे डे मैच हो, नाइट मैच पीछे हो, भागते हुए कैच आसान नहीं, बिल्कुल आसान नहीं। और एक तरीके से वहां पे इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी बैकफुट पे आई थी। उसके बाद जो आगे वेथिल करते गए, लेकिन फिर अक्षर ने वहां फिर आपको 14वें ओवर या 15वें ओवर के आखिरी गेंद पे जो एफर्ट दिखाया, कैच तो उनका नाम स्कोर कार्ड और बाकी रिकॉर्ड बुक में शिवम दुबे का होगा, लेकिन वो कैच अक्षर का ही था। अच्छा, और उसके बाद भी एक एफर्ट जो उन्होंने लगाया था बाउंड्री पे, भले वो छक्का चले गए, लेकिन पूरी बॉडी स्ट्रेच करके बॉल को रोकने की पूरी कोशिश। आउटफील्ड में अक्षर पटेल कमाल के दिखे हैं। लेकिन एक बार फिर से जहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की थी वहीं पर एंड करना चाहूंगा, क्योंकि टीम इंडिया की बल्लेबाजी हम सब ने देखी। इंग्लैंड की बल्लेबाजी में एकमात्र बल्लेबाज आपको जो सबसे ज्यादा इंप्रेस करके गए हैं, और 22 साल की उम्र में मात्र ऐसी नॉक खेलना, और इस नॉक की सबसे खास बात, अब इसको फ्लूक नहीं कहेंगे आप, होता है ना कि किसी बल्लेबाज का दिन होता है कि हाँ आज तो कुछ भी कर रहा हूं, सही हो रहा है, लेकिन यहां पर जो किया गया सोच समझ कर किया गया, सही अप्रोच के साथ किया गया, मैच्योरिटी के साथ दिखा। इस 22 साल के लड़के में, जैकब बेथेल की इस पारी में आपको मैच्योरिटी की झलक दिखी है। बिल्कुल, और जैसे उन्होंने थोड़े से विकेट गिरते गए, लेकिन वो पारी को जैसे उन्होंने चलाया, वो बहुत काबिले तारीफ है। और इस तरह की पारियां वही बैटर्स खेल सकते हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी तवज्जो दें। बिल्कुल आपके इन्होंने जैकब बेथेल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का अभी इनके पास बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आपको बहुत खेलते हुए दिखेंगे। ये इंग्लैंड के रेगुलर टेस्ट साइड में अब आपको दिखेंगे, जैसे इन्होंने एसएज में भी सेंचुरी लगाई थी, बहुत कमाल की सेंचुरी थी वो। तो जो बाकी देशों के खिलाड़ी हैं, और जो फ्रेंचाइज क्रिकेट वगैरह में जो बाकी उनका फोकस रह रहा है, तो एक तरीके से वो 10 में 1-2 पारियां ऐसी खेल जाते हैं जो मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी लगातार फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अच्छा खेल रहे हैं, वो टी20 में भी सफल है। आप किसी को भी उठा के देखिए, क्या ईशान किशन की पारियां जो आई हैं, जो अभी टी20 वर्ल्ड कप में कमबैक पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से तो हुआ वो आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन्स बनाए हैं, उसके बाद ये टी20 में भी उनका बल्ला चल रहा है। देखिए, बिल्कुल बेस को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और वो बेस आता कहां से? आपके घरेलू क्रिकेट से आता है। आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे, आप उतना बेहतर बनेंगे। आप ऐसे बहुत सारे बल्लेबाज को देखते हैं जिनको लगता है टी20 क्रिकेट में वो जो रुतबा है बहुत ऊपर, अभिषेक शर्मा उनमें से एक हैं, लेकिन आप जब 3 फॉर्मेट यंगस्टर्स को खोजते हैं तो आपको जैकब बेथेल वहां पर दिखते हैं। आप उनके टेस्ट टीम में जगह परमानेंट समझिए, बेन स्टोक्स उनको उतना बैक करते हैं, ओडीआई टीम में ये बंदा लगातार मिडिल ऑर्डर्स में वो कमाल कर रहा है, टी20 में क्या कर सकते हैं आपने देखा। तो वो शिफ्टिंग एयर्स की आप जो बात करते हैं, उसकी एक जो झलक है आपको आज जैकब बेथेल की उस बल्लेबाजी में देखने को मिली है। कमाल का मैच टीम इंडिया के लिए। अब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हुआ था दुबई में, और एक बार फिर से न्यूजीलैंड यहां पर आ गई है, एंड न्यूजीलैंड भी क्या कमाल के टच में चल रही है। जिस पिछला मुकाबला उन्होंने जीता है, डोमिनेट करके जीता है। तो 8 तारीख को इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का जो है फाइनल खेला जाएगा। इंटरेस्टिंग मुकाबला, अहमदाबाद का मैदान, और उम्मीद करते हैं कि इस बार अहमदाबाद के मैदान पर वो कप सूर्य कुमार यादव के हाथों में हो और पीछे उनकी टीम इंडिया खड़ी हो। बाकी इस मैच पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।